हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लॉ के स्टूडेंट हैं। आपने सुना होगा आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कहा गया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका का कोई भी हस्तक्षेप न्यायपालिका में नहीं होना चाहिए। ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल नंबर 51 में कहा गया है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कार्यपालिका ने यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने जुडिशरी पर क्या किया है, हस्तक्षेप किया है। ये मामला आईएएस ऑफिसर और सिविल जज के बीच का है। आईएएस ऑफिसर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सिविल जज के ऊपर हस्तक्षेप किया है। ये इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। आज हम लोग चलते इस केस को पूरा डिटेल में समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी ने जो है जुडिशरी के मैटर पर हस्तक्षेप किया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये केस ला आप लोग के लिए, आगे के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो इस केस को आप लोग पूरा डिटेल में समझिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारे आपको फैक्ट्स बताएंगे और इसके क्या क्या स्टेप हुए हैं, एक एक स्टेप आपके सामने हम रखते भी जाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज इसको स्टार्ट करते हैं। आईएएस बनाम सिविल जज। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि देखिए, चैनल सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि कोई भी वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए ये मामला जो है, आईएएस सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं दुर्गा शक्ति नागपाल के और सिविल जज सीनियर डिवीज़न सबीना खान के बीच का है। ये आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैटर इन लोगों के बीच का है। ये देखिए आईएएस ऑफिसर है, हमने शुरू में लिख दिया है, तो इसके मतलब ये क्या है, एग्जीक्यूटिव से जुड़ी हुई हैं मैडम। और जो सिविल जज हैं ये यानी कि जुडिशरी से जुड़ी हुई हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में विवाद हुआ है, इसी को हम आप लोग को आज डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। चलिए फैक्ट्स पर आते हैं। देखिए, जो आईएएस ऑफिसर दुर्गा शक्ति नागपाल है, ये 2010 बैच की आईएएस ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। ये एट प्रेजेंट ये जो पोस्टेड है देवी पाटन। देवी पाटन यूपी का जो है एक क्या नाम है, एक मंडल है। तो देवी पाटन जो मंडल है उसमें ये मंडलायुक्त यानी कमिश्नर की पोस्ट पर अपॉइंट है। दूसरी ओर जो क्या दूसरी मैडम है सबीना खान, ये जज हैं और ये एट प्रेजेंट जो है यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में सिविल जज सीनियर डिवीज़न की पोस्ट पर कार्यरत है। जो देवी पाटन मंडल है ये गोंडा में आता है, यानी कि जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट है वो देवी पाटन मंडल में आता है, यानी देवी पाटन मंडल जो है उसमें गोंडा डिस्ट्रिक्ट आता है। ये तो देखिए ब्रीफ हो गया। मैटर क्या हुआ ये देखते हैं। देखिए, गोंडा के जो क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर सिविल जज की कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, ज्योति विद्या मंदिर बनाम नगर पालिका। ये केस वहाँ पर क्या है, विचाराधीन है, पेंडिंग है। और ये कहा जाता है ये केस जो है 3 दशक पुराना है, यानी काफ़ी लंबा समय से ये पेंडिंग है और 1997 का केस बताया जाता है। ज्योति विद्या मंदिर बनाम नगर पालिका समझते जाइए, बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट ये है आगे के एग्जामिनेशंस के लिए। अब देखिए, जो ये केस अभी हमने बताया ज्योति विद्या मंदिर, ये सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में पेंडिंग है। 15 जुलाई, अब देखिए कहाँ से विवाद उत्पन्न होता है। 15 जुलाई 2026 को जो मंडलायुक्त हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर है दुर्गा शक्ति नागपाल ने सिविल जज सीनियर डिवीज़न सबीना खान को फ़ोन किया। यह ऑन रिकॉर्ड है। उस समय जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न थी छुट्टी पे चल रही थी, यानी वो कोर्ट नहीं थी, छुट्टी पे चल रही थी। तो इन्होंने जो आईएएस ऑफिसर मंडलायुक्त है उन्होंने पूछा कि आप छुट्टी कब ख़त्म हो रही है, आप कब कोर्ट ज्वाइन करेंगे। फिर इन्होंने केस के डेवलपमेंट के बारे में जानना पूछा कि मुझे उस केस के बारे में आपसे डिटेल जानना चाहते हैं, केस बहुत पुराना है। ध्यान समझिए, मंडलायुक्त का सिविल जज को फ़ोन करना, फ़ोन में केस के बारे में पूछना जाना कि मैं उस केस के बारे में डेवलपमेंट जानना चाहती हूँ, आप कब अपनी छुट्टी को ख़त्म करके कोर्ट ज्वाइन करेंगे, केस बहुत पुराना है।
ये विवाद आता, यही चीज़ आया डिस्प्यूट। डिस्प्यूट ये बात है। क्या एक आईएएस ऑफिसर को सिविल जज को फ़ोन करके ये पूछना कि आप जो छुट्टी पर चल रही हैं कब ज्वाइन करेंगे, मुझे केस के बारे में बात करना है, केस बहुत पुराना है, ये चीज़ें जो है जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न थी उनको लगा कि ये अनुच्छेद 51 में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है इसमें कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बॉडी डायरेक्ट हस्तक्षेप कर रही है। तो इन्होंने क्या किया, सबीना बेगम मैडम ने, जो ये जज थी सबीना खान, ये जो है न्यायपालिका पर इसको कार्यपालिका का हस्तक्षेप माना और इस मैटर से पूरा उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट जज को एक पूरा लेटर तैयार किया और गोंडा के डिस्ट्रिक्ट जज को रिसीव कराया कि ये मैटर सर मेरे सामने आया और इस केस को आप किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट किया और ये कहा कि इस मामले पर आप अपना संज्ञान लीजिए। तो जो गोंडा के डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच को सुपर्द कर दिया। जो देखिए जो गोंडा है वो इलाहाबाद के लखनऊ जो हम लोग का बेंच है वहाँ से चलता है। जब ये मैटर लखनऊ के हाई कोर्ट में पहुंचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में, तो वहाँ पे जो मैटर आया वो आया जज साहब के सामने, जस्टिस सैयद कमल हसन। इनके सामने जब मामला आया, ये मामला 4/8/2026 यानी कि 4 अगस्त 2026 को ये मामला आया। तो जब इन्होंने पूरे मामले को सुना, ये सिंगल बेंच थी, तो ऑनरेबल जस्टिस ने इस मामले को सुनने के बाद ये बोला कि जो मंडलायुक्त हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। इन्होंने जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न को फ़ोन किया, ये न्यायपालिका में हस्तक्षेप है। किसी भी जज से ये पूछना कि आप अपनी छुट्टी कब ख़त्म करोगे, मुझे केस के बारे में बात करना है, ये बोला कि आपने न्यायपालिका में हस्तक्षेप किया। साथ ही ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा कि जो नगर निगम का केस चल रहा था, ज्योति विद्या मंदिर का, तो उसमें तो सरकारी वकील रहते ही हैं। अगर मंडलायुक्त को उस केस के संदर्भ में कोई डेवलपमेंट जानना था, ये जानना था कि ये किस स्टेज पर है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या कब तक डिसीजन होगा, इन सब की जानकारी वो अपने सरकारी वकील से ले सकती थी, जो सरकारी वकील नगर पालिका की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में अपीयर हो रहे थे। ये सब मामले को सुनने के बाद उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और ये बोला ये मैटर जो है कंटेम्प्ट का है, ये न्यायालय पर हस्तक्षेप है। और जस्टिस सैयद कमल हसन ने क्या किया, इस मामले को क्रिमिनल कंटेम्प्ट मानते हुए चीफ जस्टिस को ये मैटर को रेफ़र कर दिया और ये कहा कि जो चीफ जस्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो ये डिसाइड करेंगे, वो ये देखेंगे किस मामले में क्या इसका क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या प्रोसीडिंग होगी और क्या जो आईएएस ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, मंडलायुक्त हैं, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई भी की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आप लोगों ने सीखा कि देखो जो सिविल जज होता है, न्यायाधीश होता है, हम लोग के जुडिशरी में जो सबसे छोटे जज बन के जाते हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न, उनके पास भी इतनी पावर है कि उनकी न्यायपालिका में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वो अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं और इसकी जानकारी वो किसी कार्यपालिका के लोगों को नहीं बताएंगे, चाहे वो कितना भी वरिष्ठ कार्यपालिका अधिकारी हो। तो ये बहुत ही आप लोग के लिए गुड जजमेंट है। आप लोग इस पर बने रहिएगा। जैसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा इस पर कोई प्रोसीडिंग की जाएगी, कोई डिसीजन आएगा, आप लोग को बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग को हम बराबर बताते रहते हैं। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन जो थी भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस पर आप लोग को बोल दिया है कि 31 मार्च 2026 तक बिना एक्सपीरियंस वाले लोग अपनी जुडिशल सर्विसेज को दे सकते हैं और 3 महीने का टाइम दिया गया है कि सभी स्टेट अपने अपने अमेंडमेंट करें। तो आप लोग के लिए बम्पर और बहुत तेज़ी से वैकेंसी आएगी, ये ध्यान रखिएगा 2 से 3 महीने के अंदर। और ये भी ध्यान रखिए कि जब एक बार ये ढेर सारी वैकेंसी आ जाएगी
आप लोग के लिए, फिर मत उम्मीद करिएगा कि इसके बाद फिर तुरंत वैकेंसी आएगी, क्योंकि सारी रुकी वैकेंसी एक साथ आने वाली है। तो आप लोग सीरियस हो जाइए। आप लोग हम बराबर बताते रहते हैं कि आप लोग जुडिशल सर्विसेज के लिए बिल्कुल लग जाइए। ओनली आपके पास सिंपल एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप बीएलएलबी हो चाहे एलएलबी हो। इसके बाद जब 1 अप्रैल आ जाएगा 2027 का, तो आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। तो इस बीच में आप कोशिश करिए कि आप अपने को किसी न किसी स्टेट में सिविल जज जूनियर डिवीज़न के रूप में अपना सिलेक्शन ले लीजिए, ताकि जो 1 ईयर का क्या नाम है, एक्टिव प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा, आप उससे बच जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लास है जो आप लोग के साथ 35 वर्षों से जुड़ा है। इसमें आप लोग के लिए न्यू बैचेस है। एक बैच तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है 24 अगस्त से। दूसरा आप लोग के लिए जो बैच स्टार्ट है वो 31 अगस्त को है। और तीसरा जो आप लोग के लिए बैच है वो आप लोग के लिए जो स्टार्ट होगा वो 8 सितंबर से स्टार्ट होगा। देखिए 8 सितंबर के बाद फिर बैच जल्दी नहीं स्टार्ट हो पाएंगे, क्योंकि देखिए जुडिशरी का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको यूपी में मिलेगा, तो यूपी में ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में 10 आप लोग को लॉ पढ़ना है। जनरल स्टडीज़ के पेपर में आपको 9 माइनर रेट पढ़ना है, जनरल स्टडीज़ पढ़ना है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप लोग एक्टिव हो जाइए। जो ये क्लासेस चलेंगे, लाइव क्लासेस चलेगी, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। ये जो क्लासेस ओवर हो जाती है तो इसके बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है। अगर आप इसका स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो स्टडी मटेरियल भी आप लोग को जुडिशल सर्विसेज का अवेलेबल है, मिलेगा। और कुछ स्टडी मटेरियल अंडर प्रोसेस है, वो भी हफ्ते 10 दिन में पूरा हो जाएगा। आप कुछ क्लास लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो 2 व्हाट्सअप नंबर है, 9005078691, 9005078691, 9335144265। दोनों में से किसी भी नंबर पर ध्यान रखिएगा, आप मैसेज डाल दीजिएगा कि मुझे क्लास लेनी है, मुझे स्टडी मटेरियल लेना है, आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं किसी नए